सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में वक्फा सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए। आइन में दर्ज सब्जेक्ट टू लॉ का ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरादर जजिस को सवाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी को मुखातिब करते हुए कहा, वकील साहब ज़हन नशीन कर लें, यह आखिरी समाअत है, जजिस अपनी राय फैसले में लिख सकते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताएगा, अभी समाअत में वक्फा है, इस वक्फे से पहले क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, आज वक्फे से पहले तकरीबन 1.5 घंटा समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी उन्होंने आज अपने दलाइल को अब कंक्लूड कर लिया है और अब वक्फे के बाद दीगर जो दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं वो दलाइल देंगे। अदालत ने अब उनको 20 मिनट का वक्त दिया है। हर शख्स 20 मिनट से ज्यादा दलाइल नहीं देगा। चीफ जस्टिस ने वाजे किया है कि ये आज आखिरी दिन है इस केस की समाअत का और आज ही इस केस को कंक्लूड किया जाएगा। दौरान समाअत जो वकील थे आबिद जुबैरी, उनकी जानिब से मौक़िफ़ वही अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ अपने रूल्स और प्रोसीजर्स बना सकती है, पार्लियामान को ये इख्तियार हासिल नहीं है। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी कहा कि पार्लियामान जो है वो ना रूल्स बना सकती है और ना ही रूल्स से मुतालिक कानून साजी कर सकती है। इसी दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी एक सवाल किया गया तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनको टोकते हुए ये कहा कि हम जजेस हजरात जितने भी हैं अपने फैसले के अंदर अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मुतलाक को सुनने के लिए बैठे हैं। बेहतर होगा वकील अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि हम इस केस को आज ही कंक्लूड कर लें। इसी दौरान आबिद जुबैरी साहब ने दौरान समाअत कुछ इजाफी दस्तावेजात भी अदालत में पेश की तो चीफ जस्टिस उस पर बरम हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीकाकार है, हमने पहले भी आपसे कहा था कि जितने भी दस्तावेजात हैं समाअत से पहले दिया करें। इतनी मुश्किल दस्तावेजात होते हैं, इनका जायजा लेना होता है। अब आप हमें अदालत के अंदर ये चीजें दे रहे हैं, आप एक सीनियर कौंसल हैं, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। बहरहाल दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने 184(3) के हवाले से बात की और माजी में जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस रहे हैं उनकी जानिब से 184(3) का जो दायरा इख्तियार उसको इस्तेमाल किया गया है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि चीफ जस्टिस ने दब्बे अल्फाज में अपने ही प्रेडिसेसर्स पर तनकीद भी की और ये कहा कि HR सेल का रूल या कानून में किस जगह पर तज़किरा है और हम किस तरह 184(3) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते आए हैं। कभी हम चीनी की कीमतों का तयन कर रहे हैं और कभी हम कुछ कर रहे हैं। इससे पहले कि दुनिया हम पर उंगली उठाए, मैं अपने आप पर अपने ऊपर उंगली उठाना चाहूँगा और हमें आप बताएं कि हमसे जो गलती हुई है उसके बारे में। और इसी दौरान जो वकील हैं उनकी जानिब से न्यू जर्सी की एक अदालत का अदालती फैसले का हवाला दिया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें इतना भी हमारा लेवल न गिराएं, कम से कम अमेरिका का हवाला देना है तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दें। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी कहा कि एक चीफ जस्टिस ने गलत किया तो पार्लियामेंट को अब पार्लियामेंट उस गलत को ठीक नहीं कर सकती। यानी कि चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए रूल्स को अमेंड नहीं कर रही, उसी दौरान पार्लियामान जो है उसकी, क्योंकि मैं तो समझता हूँ पार्लियामान की जो इंटेंट है, जो नीयत है, वो मुझे अच्छी लगी है और अगर पार्लियामान ऐसा काम करता है तो हम क्यों उसको फिर गलत कहें। जो गलती है उसकी रेमेडी तलाश करने की जिम्मेदारी असल में तो सुप्रीम कोर्ट की है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास न करे और पार्लियामान जो है इस गलती को दुरुस्त कर ले तो क्या ये गलत तरीकाकार है। इसी दौरान दीगर भी जो जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से कुछ सवालात उठाए गए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से जब मुख्तलिफ हवालाजात दिए गए तो कहा कि आपके ज़्यादातर जो दलाइल हैं वो रैशनल और फिलासफी पर मुश्तमिल है। ताहम मैं आपसे यही कहूँगा जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है आप उसको एड्रेस करें। अब अदालत में जो समाअत है वो उसमें एक मुख्तसर वक्फा है, तकरीबन ठीक है, मुख्तसर वक्फा किया गया है, उसके बाद दोबारा से दलाइल का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया दिल सरफराज अपडेट करने के लिए।
باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔